हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो काली परछाई, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया कुआं। तो दोस्तों, आज की कहानी जितेंद्र नाम के एक लड़के की है, जो मथुरापुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक शाम जब उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, तो उनके पड़ोसी उनको एक वैद्य का पता बताते हैं, जो पास ही के गांव में रहते थे। यह सुनकर सुभाष जी वैद्य जी के पास चल पड़ते हैं और वो वैद्य जी के घर दवा लाने पहुंच जाते हैं। जब वो वैद्य जी के घर पहुंचते हैं, तो सुभाष जी यह देखते हैं कि वैद्य जी का दरवाज़ा बाहर से बंद है। यह देखकर सुभाष जी पास में बैठे एक बुजुर्ग चाचा से पूछते हैं कि वैद्य जी का घर का दरवाज़ा बंद क्यों है, वैद्य जी कहाँ गए हैं। तब वो बुजुर्ग चाचा कहते हैं कि वैद्य जी पास ही के गांव में एक सत्यनारायण की पूजा में गए हैं, तुम यहाँ बैठो, बस वैद्य जी आते ही होंगे। सुभाष जी के घंटों भर इंतजार करने के बाद वैद्य जी वहाँ आते हैं और वैद्य जी से दवा लेकर सुभाष अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सुभाष जी को वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सुभाष जी को थोड़ी प्यास लग जाती है। तभी कुछ दूर आगे में ही सुभाष जी को एक कुआं दिखाई देता है और सुभाष जी कुएं के पास चले जाते हैं। सुभाष जी देखते हैं कि कुएं में पानी तो है, पर पानी पीने का कोई साधन नहीं। और ये देखकर बेबस सुभाष जी कुएं के पास ही बैठ जाते हैं। बैठने के कुछ देर बाद ही एक औरत वही कुएं के पास आती है और सुभाष जी से पूछती है कि आप कुएं के पास क्या कर रहे हो। तभी सुभाष जी कहते हैं कि मैं यहाँ पानी पीने आया था, मगर मुझे पानी पीने का कोई साधन नहीं दिखा और कुएं में पानी भी बहुत नीचे है। ये सुनकर वही औरत कहती है कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। इतना कहते ही वो औरत अपने दोनों हाथों को कुएं में डालती है और पानी निकालकर सुभाष जी को पिला देती है। पानी पीकर जैसे ही सुभाष जी 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक ख्याल आता है कि कुएं से पानी की दूरी लगभग 10 से 12 फीट होगी, तो ये औरत मुझे अपने हाथों से पानी निकालकर कैसे पिला सकती है। ये सोचकर सुभाष जी बहुत घबरा जाते हैं और तेज़ी से अपने कदम घर की ओर बढ़ाने लगते हैं। 2-4 कदम और चलने के बाद सुभाष जी को ये याद आता है कि दवा तो मैंने पानी पीते वक्त कुएं पर ही रख दी थी। और डरे हुए सुभाष जी अपनी पत्नी की हालत देखकर अपनी हिम्मत जुटाकर कुएं के पास रखे दवा को लाने चले जाते हैं। जैसे ही सुभाष जी पीछे मुड़ते हैं और उनकी नज़र उस औरत पर पड़ती है, तब वो औरत कुएं में कूद जाती है, मगर पानी में गिरने की कोई भी आवाज़ नहीं होती। फिर जब सुभाष जी कुएं के पास जाकर टॉर्च मारकर कुएं में देखते हैं, तो वो औरत कुएं के अंदर डरावनी रूप में बैठी हुई होती है। ये देखकर सुभाष जी दवा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और सुभाष जी भागकर पास ही के गांव में पहुँच जाते हैं और गांव वालों के पास अपने साथ घटित घटना को बताते हैं। ये घटना सुनकर गांव वाले कहते हैं कि वो एक भूतिया कुआं है। वहाँ 3 दिन पहले ही एक औरत ने आत्महत्या की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं। मैं आपका दोस्त सुनील मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड अलविदा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।